नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है विदेश यात्रा। तो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हम विदेश यात्राएं देखते हैं मणिबंध से, अपने शुक्र क्षेत्र से, अपने चंद्र क्षेत्र से या जीवन रेखा से भी। तो मणिबंध का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं चंद्र क्षेत्र की विदेश रेखाएं। कुछ संयोग बनते हैं, ये करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारा लूनर माउंट वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर बनती हैं कुछ विशेष रेखाएं जो पाम के आउटर साइड से इस तरफ चलती हैं, यूं इस तरफ। तो ये इशारा करती है कि जातक विदेश यात्रा करेगा। इन रेखाओं में से कोई एक रेखा जो सीधी जाए और जाकर भाग्य रेखा में मिल जाए, बस मिल जाए, उसे काटे नहीं, तो जातक विदेश यात्रा करता है काफी लंबे समय के लिए। और उसकी जो यात्रा होती है विदेश यात्रा, वो काफी शुभ होती है, उसकी भाग्य उदय में, भाग्यवृद्धि में काफी सहायक सिद्ध होती है। मान लीजिए एक रेखा इसके पास तक पहुंची लेकिन मिली नहीं, तो इसका मतलब है कि जातक विदेश यात्रा तो करेगा लेकिन लंबे समय तक वहां नहीं रुकेगा, वापस लौटेगा, और साथ ही उसे कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला। भाग्य उदय में वो कोई बड़ी भूमिका अदा नहीं करने वाली है। ऐसे में ही अगर कोई रेखा ऊपर को मुड़ते हुए, मान लीजिए ये रेखा है, ऊपर को जाते हुए भाग्य रेखा में मिले, उंगलियों की तरफ जा रही है, जो रेखा विदेश यात्रा की रेखा थोड़ी उंगलियों की तरफ जाए तब जाकर भाग्य रेखाएं मिले, तो बहुत शुभ होती है। ऐसे ही जब कोई यात्रा रेखा नीचे की तरफ मुड़कर भाग्य रेखाएं मिले, तो ये इतना शुभ नहीं होती। और इस शुभता का हम निर्धारण भाग्य रेखा से भी कर सकते हैं कि जहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पर आप एज डिटरमाइन कीजिए। मान लीजिए जहाँ पर है 20 के आसपास, और इसके बाद जो हमारी भाग्य रेखा है वो खंडित नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, कोई आड़ी रेखा नहीं काट रही, कोई द्वीप नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई काला तिल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जातक को सफलता मिलेगी। यदि वहां पर कोई द्वीप हुआ, यदि वहां पर कोई क्रॉस बनता है और रेखा मोटी हो जाती है भाग्य रेखा, और कोई अशुभ निशान बने, सीधा मतलब है कि उस विदेश यात्रा से जातक को कुछ विशेष हासिल होने नहीं जा रहा है। जो रेखाएं ऊपर की तरफ जाएं शुभ, नीचे की तरफ जाएं अशुभ, साथ में भाग्य रेखा पर समय का निर्धारण और यात्रा का फल का निर्धारण, शुभ होगी या नहीं होगी। आगे देखते हैं, यदि कोई भाग्य रेखा एक दूसरी रेखा को काटकर तब कहीं भाग्य रेखाएं मिलती है, तो सीधा मतलब है कि जातक को एक ही कारण से 2 बार विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है।
एक उद्देश्य के लिए 2 बार, थोड़ा अजीब है लेकिन अक्सर होता है। ऐसे ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यात्रा रेखा है उसका जो उद्गम है, उसका जो अंत है वो कैसा है। यदि उद्गम की जगह पर यहाँ पर कोई द्वीप बन गया, कोई क्रॉस है, कोई मोल है, कोई अशुभ निशान बन गया है, तो यात्रा अच्छी साबित नहीं होगी। ऐसे ही अंत में जाकर कुछ अशुभ निशान बन गया तब भी विशेष शुभ कार्य नहीं होगी। एक बार और गौर करना कि यदि केवल विदेश यात्राएं हमारे बाएं हाथ में है, बाएं हथेली में है, दाएं में नहीं है, तो आदमी प्लानिंग खूब करेगा, खूब ख्याली पुलाव बनाएगा, लेकिन वो प्लानिंग को रियलिटी में नहीं बदल पाएगा। बस उसके ख्याली पुलाव भी रह जाएंगे। बहुत मेहनत करेगा, बहुत प्रयत्न करेगा, योजनाएं बनाएगा, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। यदि उल्टे हाथ में है और सीधे में नहीं है। अगर महिला है तो उल्टा, बिल्कुल विपरीत, कि अगर सीधे में है और उल्टे में नहीं है तो यात्रा क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। और यदि लेडी वर्किंग है, उसका राइट हैंड एक्टिव है, अब उल्टा फिर दोबारा, कि अगर उसके बाएं हथेली में है और दाएं हथेली में नहीं है, तब भी विदेश यात्रा के खूब कल्पनाएं होंगी, खूब प्लानिंग होंगी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं रह पाएंगी। योजनाएं काल्पनिक ही रह जाएंगी। और एक गौर से बात करते हैं कि जो ये हमारा चंद्र पर्वत है ना, ये जल का प्रतीक है, जल तत्व की प्रधानता। यहाँ पर विदेश यात्राएं, तो पुराने ज़माने में इसका मतलब था कि पानी के जहाज के द्वारा, बड़ी नाव के द्वारा विदेश यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं। आजकल समय बदल चुका है, विदेश यात्राएं तो होती हैं लेकिन जल के द्वारा कम और हवाई यात्राएं ज़्यादा, जहाज के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। इन सब बातों गौर करना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे हाथ में जो रेखा है, यात्रा रेखा, हमको शुभ फल देगी या अशुभ फल देगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्क्वायर है, तो ये इंगित कर रहा है कि जातक को विदेश यात्रा में कुछ ना कुछ तो कष्ट आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है ना, उसको बचा लेगा किसी भी एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से, विपरीत परिस्थितियों से वो बच जाएगा। ऐसे में ही अगर यहाँ कहीं जाल बनता है किसी रेखा के आसपास, तो यह अशुभ नहीं होता। अगर आदमी विदेश यात्रा करता है तो बड़ी अनिष्टकारी साबित होती है, शुभ नहीं होती। तो सिंपल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो मतलब यदि हमारे उच्च पर्वत पर एक गहरी अच्छी विदेश यात्रा है, रेखा है, और भाग्य रेखा से मिल रही है, तो उसकी यात्रा शुभ होगी। अगर भाग्य रेखा भी जुड़ने के समय के बाद अच्छी है तो शुभ फल देगी, उसके भाग्य उदय में सहायक होगी। लेकिन यदि उसके अंत में, रेखा के अंत में अशुभ निशान है या जहाँ पर जुड़ी है वो उसके बाद भाग्य रेखा पर
अब अशुभ निशान बनते हैं तो इसका मतलब है अशुभ फल देने वाली। तब जातक को विदेश यात्राओं को टालना ही चाहिए और साथ में शुभ और अशुभ फलों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी यात्रा रेखाओं पर शुभ निशान जैसे ट्रायंगल बना, स्क्वायर बना, कोई मान लो मत्स्य का निशान बन गया, यदि ऐसी रेखाएं बनती हैं, शुभ निशान उभरते हैं, तो सीधा मतलब है कि विदेश यात्रा बड़ी शुभ साबित होगी। आशा करता हूँ आपको सब योग पसंद आ गए होंगे, लेकिन 2-3 बातों का और ध्यान रखना, गौर करना कि जब आप विदेश यात्रा देखें और शुभता देखें तो साथ में अपना सूर्य पर्वत देख लेना। यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए और वहाँ पर कोई अशुभ निशान नहीं होने चाहिए। ऐसे ही मरकरी को भी देख लेना, वहाँ पर भी शुभ निशान हो, वेल डेवलप्ड हो। और शनि को देख लेना, यह भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ना ओवर डेवलप्ड ना डिप्रेस्ड, फ्लैट भी चलेगा और वेल डेवलप्ड भी चलेगा। और गुरु भी अच्छा है तो सोने में सुहागा। क्या आदमी अपनी बुद्धि के द्वारा सभी संकटों से बच जाएगा या बुद्धि के द्वारा अपना भाग्योदय कर लेगा विदेश में जाकर? सब समझ आ गया होगा। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।